दोस्तों, एक गांव में एक टूटा फूटा घर था। उसको देखने से लग रहा था कि इसकी 10-12 साल से ना तो मरम्मत हुई और ना ही कोई रंग रोगन करवाया है। उस घर में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और रोज पड़ोस वाले उसे खाने पीने का सामान दे दिया करते थे और इसी वजह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी, तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब इस बात को देखने के बाद वह बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है। वह सोचने लगती है कि यह लड़का कौन है और मैंने इसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। आखिर कौन था वह लड़का और क्या कहानी थी इस बूढ़ी औरत की। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। एक छोटे से गांव में एक राजवंती नाम की महिला रहा करती थी। उसके पति का नाम लीलाधर था। लीलाधर जो कि मजदूरी किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनकी शादी को 6 साल बीत गए। अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं था। धीरे धीरे और कुछ समय बीतता चला गया और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि राजवंती को बच्चा होने वाला है और वह गर्भवती है। अब इस बात की खुशी लीलाधर को बहुत ही ज़्यादा होती है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है कि अब हमें संतान होगी और हमारे परिवार में एक और सदस्य बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह बच्चा जन्म लेता है। राजवंती ने एक लड़के को जन्म दिया और उस लड़के का नाम वरुण रखते हैं। अब घर के अंदर एक और मेहमान आ गया था, तो जो लीलाधर और भी ज़्यादा मेहनत किया करता था और इस तरह से अपने टाइम को व्यतीत करता था। धीरे धीरे वरुण बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वह 5 साल का होता है तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई। अब जैसे उसके पिता की मौत हुई थी तो राजवंती इस बात से बड़ी परेशान होती है और वह सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी। अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, बच्चे का भरण पोषण कैसे करूँगी। राजवंती के मायके वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हम पाल देंगे और तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह से व्यतीत नहीं हो पाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद राजवंती को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि यह मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी को बिता लूँगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके बाद वह उस लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने की ठान लेती है और वहीं पर रहकर उस बच्चे की देखभाल करती रहती है और खुद दूसरे के घरों में काम करके मजदूरी करके उस बच्चे का भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता है। वह लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन वह अपनी माँ की एक बात नहीं सुनना करता था। माँ जैसा भी कहा करती वह चुपचाप बैठ जाया करता। वह वही करता था जो उसके मन में आया करता था। धीरे धीरे लड़का 15-20 साल का हो गया था और जैसे ही वह 15-20 साल का होता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा घूमने लगता है और इस बात के लिए उसकी माँ उसे बार बार बोला करती थी, कहा करती थी कि बेटा ऐसे दोस्तों में नहीं घुमा करते हैं, तेरे पिता नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि इसकी माँ से संभाला नहीं और यह बिगड़ गया है, लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की किसी भी बात पर कोई गौर नहीं देता। तभी एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और 15-20 साल की उम्र में दोस्तों के साथ शराब पीकर घर वापस आता है। अब जैसे ही वह घर आता है तो इस बात के बारे में राजवंती जी को पता चल जाता है और उन्होंने उसे बहुत जोर से पीटा। पीटने के बाद वह यह कह रही थी कि तेरे जैसा बच्चा होने से तो अच्छा है कि मुझे बच्चा होता ही नहीं, कम से कम मुझे आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। रात को वह काफ़ी देर तक उसे पीटती। उसके बाद वह लड़का नाराज होकर घर के अंदर ऐसे ही पड़ जाता। अब माँ थोड़ी देर तो इंतज़ार करती कि अपने आप खाना खाने के लिए आ जाए, लेकिन वह लड़का नहीं आता। तो वह खाना लेकर उसके पास जाती और उसे खिलाने लगती, लेकिन वह लड़का अपनी माँ से नाराज हो गया था। वह खाना खाने के लिए मना कर देता। तभी तो राजवंती जी उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती।
अब वह खाना तो खा लेता, लेकिन उसके मन में अब भी अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह 15-20 साल का बच्चा था और उसके अंदर समझ तो थी, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि माँ ने जो भी उसके साथ किया है वह उसके अच्छे के लिए किया है। पूरी रात भर वह लड़का अपनी खाट पर लेटे हुए सोचता रहा। तभी रात को उसकी माँ की आंख लगती है, और जैसे ही उसकी माँ की आंख लगती है तो वह खड़ा होता है और घर के अंदर के सामने कपड़ों को एक थैली में भरता है, और उसके बाद रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता है। और जब रात को अंधेरे में घर से बाहर निकलता है तो कोई भी उसे नहीं देख पाता। धीरे धीरे वह पैदल चलते हुए मेन रोड की तरफ पहुंच जाता है। मेन रोड उनके गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था। तो 4-5 किलोमीटर का सफ़र तय करने में उसे सुबह हो गई थी। मेन रोड से वह जैसे तैसे लिफ्ट लेकर सभी को अपनी मजबूरियां बताकर एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। अब बड़े शहर में पहुंच गया था, लेकिन इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी। तो भीड़ को देखकर वह हैरानी में पड़ जाता है और इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि दुनिया चल रही है और किसी की वजह से भी दुनिया नहीं रुकने वाली। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। कोई किसी काम को कर रहा था तो कोई किसी काम को कर रहा था। अब तभी उसे भूख लगती है तो वह एक होटल की तरफ जाता है। अब होटल में जाने के बाद वह होटल वालों से बात करता है, कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाना खाने के लिए दे दो, तो बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। अब जो होटल का मैनेजर था वह पहले तो उस लड़के से मना करता है, कहता है कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, लेकिन फिर वह और भी ज़्यादा विनती करता है, कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे तुम खाने के लिए दे देना और बदले में मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगा। अब मैनेजर सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना दे देता है और कहता है कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब वह खाना खाता है और खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से कहता है कि साहब, मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ और मैं अपने घर से आया हूँ। यहाँ पर कुछ काम करने के लिए ना तो मेरे पास रहने को छत है और ना ही खाने के लिए खाना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूँगा और शाम को यहीं पर लेट जाया करूँगा। अब इसके बाद मैनेजर सोचता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पर रहेगा और हमारा काम करेगा। तो वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, खाने के लिए खाना मिल जाएगा और रहने के लिए होटल। ऐसा सोचकर वह उस लड़के को वहाँ पर रख लेते हैं। अब वरुण वहाँ पर रहने लगता है, बड़ी मेहनत से काम किया करता और अच्छी तरह से अपने काम को बखूबी निभाया करता। और मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखा तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता। वह सोचता कि यह तो बहुत मेहनत करता है और इसी कारण से मैनेजर और भी काम उसे करवा लिया करता था, जैसे ही सब्जियां काटना या फिर बाजार से कुछ सामान लेकर आना और लोगों को खाना परोसना। दिन भर लगा रहता, होटल पर काम किया करता और शाम को इस होटल में सोया करता। बदले में उसे खाना मिला करता और रहने के लिए होटल। इसी तरह से उसके दिन बीते गए और तभी धीरे धीरे समय निकलता गया और समय के साथ साथ वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे। अब तो उसकी उम्र 20-22 साल की हो गई थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से जाना पड़ता है, तो वह उस लड़के से कहता है कि बेटा तुम ऐसा करना, इस होटल को अच्छे से ख्याल रखना, कोई आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। इसके बाद वरुण कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप बेशक से बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूँगा। क्योंकि 2 साल के अंदर उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहकों को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। वह मैनेजर 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है और इतने दिन तक वह लड़का वरुण उसे होटल को अच्छी तरह से मैनेज करता है। और जो वर्कर थे वह उसे बताते हैं कि यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कोई भी दिक्कत इसने नहीं की। अब इस बात को देखकर मैनेजर बहुत ही खुश होता है। वह सोचने लगता है कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। अब इसके बाद जो मैनेजर है वह बार बार छुट्टी पर जाया करता और पीछे से वरुण को उस होटल की देखभाल करने के लिए छोड़ जाया करता। वरुण जो कि होटल को संभालने के साथ और सभी कामों में अपनी रुचि दिखाता और बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी कामों को सिखाने लगता।
ऐसे ही करते हुए एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था और उसी टाइम पर होटल का मालिक उस होटल को देखने के लिए आ जाता है। अब होटल का मालिक जैसे ही होटल के अंदर आता है तो देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा होता है और वह बड़ी अच्छी तरह से ग्राहकों से बात करता है। और जब मालिक होटल के अंदर आया था तो वह लड़का उसे अच्छी तरह से व्यवहार करता है और पूछता है कि सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद में मालिक एक टेबल पर बैठ जाता है और उसे खाने के लिए ऑर्डर कर देता है। होटल का मालिक एक टेबल पर बैठ गया था और अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। तभी जो वरुण उनके लिए खाना लाता है और जैसे ही वह खाना लाता है तो होटल मालिक उसके खाने में नकल निकालना लगता है और जैसे ही वह नकल निकालता है तो पूरा स्टाफ वहाँ पर था। वह अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद स्टाफ जैसे ही वहाँ पर आता है तो स्टाफ के कुछ लोग जो पुराने वर्कर थे वह पहचान जाते हैं कि यह तो होटल के मालिक हैं और एकदम से उनसे नमस्ते करने लगते हैं। और जैसे ही उनसे नमस्ते करते हैं तो वरुण इस बात को देख कर थोड़ा सा हैरान होता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि यह कौन है। तो वह बताता है कि यह होटल के मालिक हैं और यह रोज़ रोज़ यहाँ पर नहीं आया करते। अब इस बात को सुनने के बाद वरुण एकदम से शांत खड़ा हो जाता है। तभी होटल का जो मालिक होता है वह उसकी पीठ को थपथपाता है और कहता है कि बेटा शाबाश, तूने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। अब इसके बाद मैं वरुण से पूछता है कि बेटा यह बताओ, जो इस होटल का मैनेजर है वह कहाँ है। तो सभी स्टाफ उसे बता देते हैं कि वह तो छुट्टी पर है, जाया करते और अक्सर जब छुट्टी पर जाया करते हैं तो इसी को छोड़कर जाते हैं और हमारे होटल के अंदर ही रहा करता है। उसके बाद जो होटल का मालिक है उसने वरुण का काम भी देख लिया था और लड़के की मजबूरी को भी समझा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और वह बड़ी ही ईमानदारी से काम किया करता है। तो जो होटल का मालिक होता है वह मैनेजर के पास फ़ोन करता है और उससे कह देता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया है। अब उसके बाद होटल का मालिक उसे होटल का मैनेजर बना देता है और कहता है कि बेटा लगन से और मेहनत से काम करना और इसके बाद तुम्हारे लिए और कुछ भी है। अब होटल का मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसे होटल मालिक के कई होटल थे और एक सभी होटलों में जिस होटल का मैनेजर वरुण था वह होटल बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे और उनकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। अब इस बात को देखकर जो होटल का मालिक है वह पूरा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इसी वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी सेल हो गई और इतने ज़्यादा ग्राहक इस होटल पर आते हैं। इसके बाद जो होटल मालिक था वह वरुण को एक दिन अपने घर बुलाता है और उसके कहने पर वरुण उसके घर जाता है। होटल मालिक का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, कई गाड़ियाँ थी उसके पास और दो नौ पति पत्नी उस घर के अंदर रहा करते थे। अब वरुण जैसे ही घर के अंदर जाता है तो होटल का मालिक उसे बुलाता है और वह खाना खा रहे थे तो होटल मालिक वरुण को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेता है। बैठने के बाद उससे बात करता है, कहता है कि बेटा जो होटल तुम चला रहे हो उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे बहुत सारे होटल हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम सभी को इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से उनको चलाओ। अब वरुण जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर और कहता है कि ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। और उसके बाद जो वरुण है वह उनके सभी होटलों को अच्छी तरह से देखभाल किया करता और पूरा होटल का काम खुद ही देखने लगता। अब होटल के अंदर चाहे कोई नया स्टाफ भर्ती करना हो या किसी तरह की मॉडिफिकेशन करनी हो, सब कुछ वरुण ही देखा करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ जो वरुण होता है वह 24 साल का हो जाता है, क्योंकि उस हिसाब किताब देना होता था और जो भी पैसे होटल से कमाया करता था उनका पूरा हिसाब किताब मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता था। तो जैसे ही वह घर जाया करता रेगुलर तो उसके मालिक और उसकी मालकिन उसे बहुत ही प्यार किया करते थे और उसकी बड़ी अच्छी दृष्टि से देखा करते हैं, क्योंकि वरुण बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था। और घर में भी वह उसे किसी काम को करने के लिए कहा करते थे तो वरुण जी लगाकर उस काम को कर दिया करता था, क्योंकि होटल मालिक को कोई संतान नहीं थी।
तो इसी वजह से जो संजय है उनके घर के काम भी कर दिया करता था और इसी तरह से समय व्यतीत होता रहा। इधर जो होटल मालिक था और उसकी पत्नी एक दूसरे से बातें करते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, होनहार है और क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लें। लेकिन होटल मालिक कहता है कि नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा मैं इसे अडॉप्ट कर लूँगा। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद होटल मालिक की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही होटल मालिक की पत्नी की मौत होती है तो जो होटल मालिक होता है वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और इसी गम के कारण अब वह अक्सर बीमार रहने लगता है और वरुण से कहा करता है कि बेटा अब तू ऐसा करना, होटल में मत रहा कर, अब तू मेरे घर पर आ जाया करे और यहीं पर रहा कर, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी कोई संतान तो है नहीं और तू मेरे पास रहेगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद वरुण होटल मालिक की बात से एग्री करता है और वहीं पर उसके घर में रहा करता है। सुबह सुबह वह अपने काम पर चला जाया करता और दिन भर पूरे होटल को अच्छी तरह से देखभाल किया करता और शाम को वापस होटल मालिक के पास आ जाया करता। लेकिन जो होटल मालिक थे दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वह बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत का उन्हें बहुत ज़्यादा गम था और इसी गम के कारण वह टूट चुके थे। अब इसके बाद जो संजय है वह होटल का मालिक बहुत ख्याल रखता। शाम को जब लेटने का समय होता तो वह उनके पैर दबाया करता और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करता। अब एक दिन शाम को ऐसे ही वरुण अपने होटल मालिक के पैर दबा रहा था, तभी जो होटल मालिक है वह उसे उसकी कहानी पूछने लगता है कि बेटा तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से तुम आए थे और यहाँ पर क्या करने आए थे। उसके बाद वरुण अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में ही जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश को समझा नहीं और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। 15-16 साल की उम्र में मैं एक दिन शराब पीकर घर आ जाता हूँ और उसके बाद माँ ने मुझे बहुत पीटा और इसी कारण से मैं अपने घर को छोड़कर सीधा इस शहर में आ गया था, लोगों से लिफ्ट लेकर, और उसके बाद मैं आपके यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनते हुए वरुण को भी अपनी माँ की याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो होटल मालिक था उसकी पूरी कहानी को जैसे ही सुनता है कि उसके पिता की बचपन में मौत हो गई थी और फिर उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर भी वह आ चुका है, तो उसके बाद जो मालिक था उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह पूरा भावुक हो जाता है और वरुण से कहता है क्या तुमने कभी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की। तभी वरुण बताता है कि नहीं मालिक, मैं उस दिन के बाद कभी गांव ना तो जाने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश की कि वह कहाँ है और किस हालत में है। तो वह वरुण से कहते हैं कि बेटा मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें पता है, तुमसे अच्छा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टीज में तुम्हारा नाम कर दूं, उसके बाद हम लोग इसी घर में रहा करेंगे और तुम एक बार अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहाँ पर ले आओ। अब इस बात को जैसे ही वरुण सुनता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती हैं और वह एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है और उसके बाद वह कहता है क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ। तो उसके बाद होटल मालिक उसे गले लगाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है कि बेटा तुम बेशक से मुझे बाबूजी कह सकते हो। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जो होटल मालिक है वह वरुण को अपने साथ लेकर जाते हैं तहसील में और वहां पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी वरुण के नाम कर देते हैं। उसके बाद वरुण और होटल मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही जो होटल मालिक है वह वरुण से कहता है कि बेटा मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ पर ले आओ। उसके बाद वरुण अच्छे से तैयार होता है और एक गाड़ी को लेकर अपने साथ ड्राइवर लेता है और सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाता है। 10-12 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वह अपने गांव पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह अपने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे बचपन की वह सारी यादें आती हैं, जैसे उस घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे पीटा करती थी, कभी प्यार किया करती थी, और इन बातों को सोचने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है
तो गांव वाले देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में यह कौन आया है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतने अच्छे सूट बूट है और इतनी बड़ी गाड़ी है। उसके बाद वह लड़का सीधा अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत टूटी फूटी थी। छोटा सा एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे की दीवारें की ईंट बाहर निकली हुई थी। घर बहुत दयनीय स्थिति में था। उसके बाद वह उस घर के अंदर जाता तो अंदर देखा कि उसकी माँ राजवंती कुछ काम कर रही है। वह जाकर एकदम से अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। अब इस बात को देखने के बाद राजवंती एकदम से हैरान हो जाती है कि यह लड़का कौन है, इतने अच्छे कपड़े हैं इसके और यह मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहा है। क्योंकि राजवंती जी आज तक दूसरों के मोहताज पर जिंदा थी। आस पड़ोस वाले खाना खाने के दे दिया करते थे, उसी को खाकर वह अपना गुजारा किया करती थी। कभी कभी काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमा कर उनसे अपना बीमारी का इलाज कराया करती और इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह उसको उठाती है और कहती है कि बेटा तू कौन है। तभी वह एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि माँ मैं तुम्हारा वरुण हूँ जो 8 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वह वरुण का नाम सुनती है तो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि दोस्तों जब एक वरुण यहाँ से गया था तो उसके बाद वरुण की माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन 2-3 साल तक जब वह उसे नहीं ढूंढ पाई तो हार थक कर उसने उसे ढूंढना बंद कर दिया था। उसने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था और सोच लिया था कि अब यह जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही आज वह 8 साल बाद अपने बेटे को देखती है तो एकदम से गले लगा लेती है और रोते हुए कह रही थी कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी के 8 साल ऐसे ही बीत गए तुम्हारे विलाप में और मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वह लड़का उस घर के अंदर गया था तो गांव के आस पड़ोस वाले लोग जो उस बूढ़ी महिला की मदद किया करते थे वह भी उस घर में गए और पता चलता है कि उसका वही बेटा जो 8 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। तो उन लोगों के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वह सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ इस बेचारी का बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसके बाद राजवंती जी अपनी आंखों के आंसुओं को पूछते हुए वरुण से पूछती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया है। उसके बाद वरुण अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को और गांव वालों को सुनाता है। जैसे ही उस कहानी को गांव वाले सुनते हैं और माँ मेरे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने मुझसे साफ कहा कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद वरुण की माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरे गांव वाले उस बूढ़ी महिला को वहाँ से विदा करते हैं। उसके बेटे के साथ उसे कार में बिठा देते हैं और वरुण अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। वहां पर जैसे ही वरुण का मालिक उसकी माँ से मिलता है तो उसके पैरों को छूता है और कहता है कि आप देवी हो जो अपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उसके बाद वरुण की माँ जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वरुण की माँ और उसका मालिक इस घर के अंदर रहा करते हैं। वरुण की माँ कभी कभी गांव में आया करती, लेकिन अच्छे से कार में बैठकर अच्छे से कपड़े पहनकर और उन सभी लोगों से घंटे तक बात करके जाती जिन्होंने उसे सहारा दिया था। इधर वरुण भी कभी कभी अपने गांव में आया करता और उन्हें सभी से अच्छी तरह से बात किया करता। उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलता। दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।